अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोग, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कभी कभी हमको बहुत सारे सर्किट्स ऐसे मिलते हैं जिनमें हमको बहुत सारे रेजिस्टेंस को ऐड करना पड़ता है और उन रेजिस्टेंस को इस तरीके से ऐड करना पड़ता है कि कुछ लोग सीरीज में आ जाएं और कुछ लोग पैरेलल में आ जाएं। जब आप ऐड करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं रेजिस्टेंस का, तो सीरीज में कैसे आते हैं और पैरेलल में कैसे आते हैं। आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरीके से होता है, एक सीरीज में, पैरेलल में, ठीक है ना। अब क्या सीरीज है और क्या पैरेलल है ये हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात और बता देते हैं। कभी कभी हम लोग को, कुछ लोग को सीरीज में ऐड करना होता है एक ही सर्किट में, और उसी सर्किट में कुछ लोग को पैरेलल में ऐड करना होता है। उसको बोलते हैं मिसैलिनियस ऑर्डर, मिसैलिनियस ऑर्डर, या उसी को बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। जब एक ही सर्किट में कुछ लोग को सीरीज में ऐड करना पड़े और कुछ लोग को पैरेलल में ऐड करना पड़े। अब आपको एक बात और बताऊं कि इन सारे लोगों का हम एक नेट निकालते हैं, उसको तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। सर तुल्य प्रतिरोध क्या है ये मेरे समझ में नहीं आया। मान लीजिए किसी सर्किट में एक ही पॉइंट के बीच, किसी सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच कई सारे रेजिस्टेंस लगे हों, कई सारे, इन सब को हटा करके उन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच अगर एक रेजिस्टेंस ऐसा लगा दिया जाए कि सर्किट में जो करंट है उसमें कोई चेंज ना हो, जो पहले था उस एक को लगाने के बाद उन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच जहां तमाम सारे रेजिस्टेंस लगे थे, उन रेजिस्टेंस को हटाकर एक रेजिस्टेंस ऐसा लगाया जाए कि सर्किट में जो करंट पहले था वही अब भी रहे, और उन दोनों पॉइंट्स के बीच, उन दोनों पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल पहले था वही पोटेंशियल इसको लगाने के बाद भी रहे अगर, तो हम कहेंगे कि ये रेजिस्टेंस इन सभी रेजिस्टेंस का समतुल्य रेजिस्टेंस है, तुल्य प्रतिरोध है। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, टर्मिनल से बोलते हैं, और फर्स्ट रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल लास्ट रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल से बाई बैटरी या सेल से क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब देखिए, अब अगर यहां से करंट चले तो सब में करंट सेम, फाइनली फिर से आ गया, करंट सब में सेम है, ठीक। अब चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस दो बिंदुओं के बीच होता है, वो उन पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। आप जानते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू क्या, R। करंट तो सब में सेम है लेकिन रेजिस्टेंस सबका सेम नहीं है, तो फिर V भी सबका क्या नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता। तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3, यानी सबके बीच अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ये क्लियर है कि सर V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू नेट V। टोटल तो कितना ही होगा, V ही होगा, ठीक है। अब अगर बात करें सर इन सब का कोई तुल्य प्रतिरोध होगा नेट, जी हाँ होगा। मान लेते हैं वो तुल्य प्रतिरोध, इसको A मान लो, इसको B मान लो, मान लेते हैं वो तुल्य प्रतिरोध इन सब का R नेट है, तो तुल्य प्रतिरोध वही हो सकता है जिन्हें अगर उन्हीं पॉइंट्स के बीच जोड़ दिया जाए तो करंट भी उतना ही होगा और वही पोटेंस भी होगा। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, वही उतना पोटेंस कितना है, V ही है। इन पॉइंट्स के बीच जितना था वही इनके बीच में, यानी ये इन तीनों की जगह पर यूज करते हैं एक साथ, मतलब जितना इन तीनों को हटा करके इसी को यूज कर दो, ठीक है। अब आप यहां से देखें, आप चूंकि जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई इंटू क्या होता है, R होता है, तो अगर यहां से V1 की बात करें तो करंट तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस R1 है। V2 की बात करें तो करंट तो सेम है, रेजिस्टेंस R2 है। V3 की बात करें करंट तो सेम है, रेजिस्टेंस R3 है। और टोटल V की अगर बात करें V, तो आप देखें तो I इंटू क्या है, R नेट है, आई कॉमन करके काट दो तो बचा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, आई कॉमन कर लिया और इधर I इंटू R नेट, तो जो R नेट आया वो क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए
प्रतिरोधों का, रेजिस्टेंस का तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन प्रतिरोधों के योग के बराबर आ गया। यानी जो आर नेट आएगा वो जो इन सब में सबसे ज्यादा होगा उससे भी ज्यादा होगा आर नेट। ठीक है ना, क्योंकि सब जुड़ जा रहे हैं डायरेक्ट। यानी परिपथ का प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ जाएगा सीरीज में ऐड करने से, और बढ़े भी क्यों ना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एल, लंबाई तो बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी इस तरीके के परिपथ में प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब आइए देखते हैं समांतर क्रम में। बस मतलब इसका यही है कि एक रेजिस्टेंस ये है, देखा आपने, एक रेजिस्टेंस ये है, मैं ऐड कर रहा हूं, आप ध्यान दें, ये एक रेजिस्टेंस है, ऐसे तमाम सारे रेजिस्टेंस, सभी रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल एक पॉइंट से और सबका रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल दूसरे पॉइंट से, और फिर एक बैटरी का हेल्प ले लें। अब अगर यहां से करंट फ्लो हो तो करंट तीन पार्ट में बंट जाएगा, I1, I2, I3। फिर इधर से निकलेगा वही I। लेकिन एक बात सही है कि सब एक ही पॉइंट्स के बीच ऐड है, मतलब सब के लिए पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या होगा, सेम होगा। सर ये बात सच है कि नेट करंट जो होगा अब भी सर अगर इन तीनों की जगह एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दें जो इन तीनों काम अकेले करे, यानी कि एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दें इन तीनों की जगह कि इन पॉइंट्स के बीच करंट में कोई चेंज ना हो और पोटेंशियल में कोई चेंज ना हो, तो उसे इन तीनों को क्या कहेंगे, तुल्य प्रतिरोध कहेंगे। तो लगा दो, मान लेते हैं वो तुल्य प्रतिरोध कौन है, आर नेट है, ठीक है ना, और ये पोटेंशियल कितना ही होगा, V ही होगा। ठीक है, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा था वही करंट इसमें भी जाए, और जितना पोटेंशियल उन पॉइंट्स के बीच पहले था भी वही इनके बीच भी रहेगा। ठीक है ना। I1 आप जानते हैं V इज इक्वल टू I इंटू आर, I इज इक्वल टू V अपान आर, तो I1 इज इक्वल टू, I1 इसमें जा रहा है, पोटेंशियल तो इन पर भी इतना ही है, लेकिन रेजिस्टेंस इनका R1, इनका R2, इनका R3, तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा, V अपान R1, I2 इज इक्वल टू V अपान क्या, R2, I3 इज इक्वल टू V अपान क्या, R3, और I V अपान क्या होगा, R नेट होगा। ठीक है, V कॉमन कर लीजिए, 1/R1, 1/R2, 1/R3, V अपान R नेट, V कैंसिल हो जाएगा, 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R नेट। यानी कि पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड है तो उन सबका जो नेट रेजिस्टेंस होगा उसका जो उल्टा होगा, व्युत्क्रम होगा, इन्वर्स होगा, वो कॉम्बिनेशन में जितने रेजिस्टेंस हैं सबके इन्वर्स के सम के इक्वल होगा। यानी क्या कहते हैं, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों का योग तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक, अब इसमें एक बात है, यहां से जो आर नेट आएगा वो इन तीनों में जो सबसे कम प्रतिरोध होगा उससे भी कम रहेगा। जैसे एक आपके घर में लगा हुआ है, इसमें 3 एम्पियर का करंट बह रहा है, अगर आप ये बैटरी जुड़ा हुआ है, ये बैटरी से जुड़ा हुआ है बैटरी से, इसमें 3 एम्पियर करंट बह रहा है, अगर आप इसी के पैरेलल में दूसरा जोड़ दें उतने ही रेजिस्टेंस का, जितने रेजिस्टेंस का ये है उतने ही रेजिस्टेंस का, तो धारा पहले केवल इसमें जा रही थी, अब एक और मार्ग भी तो मिल गया, तो उतनी ही धारा इसमें भी जाएगी, तो 3 कितना एम्पियर जाएगा, 6 एम्पियर जाएगा। अब बैटरी से 2 गुनी धारा लेगा ये, और प्रतिरोध पहले का आधा हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। अगर एक और जोड़ दोगे यहीं से तो और एक पथ मिल गया, इसमें भी उतना जाएगा, अगर प्रतिरोध समान है तो 3 एम्पियर, अब 9 एम्पियर जाएगा, बैटरी से 9 एम्पियर लेगा और प्रतिरोध और कम हो जाएगा।
घरों में जितना टेलीविजन, पंखा, कूलर जोड़ा जाता है सब ऐसे ही है, सब पैरेलल में। क्यों? ताकि सबके सिरों पर वोल्टेज सेम हो। सबके सिरों पर वोल्टेज क्या हो बेटा? सेम हो। और सबका अपना अपना अलग अलग स्विच लगा होता है। एक का वोल्टेज दूसरे के वोल्टेज से प्रभावित नहीं होता। चाहे ये वाला स्विच, चाहे ये वाला परिपथ ऑन हो चाहे ना, चाहे इसका स्विच ऑन हो चाहे इसका स्विच ना ऑन हो, इसके वोल्टेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब पैरेलल में है। लेकिन यह है कि जैसे जैसे जोड़ते जाओगे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा और बैटरी से अधिक क्या ली जाएगी? धारा ली जाएगी। ठीक है।